यूएस ने ये फैसला कर लिया है कि अब एंगेजमेंट चाहिए नहीं, हिंदुस्तान से कुर्बत हासिल कर लें और पाकिस्तान को की तरफ इंडिफरेंस शो करें। आप देखिए, इंडिया एक इट्स अ ह्यूज कंट्री। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया करें, इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? उज़ैर साहब, पाकिस्तान ऑफ कोर्स आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है। डिपोर्टेशन बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इलीगल पाकिस्तानीज जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर और हाथ डाला जाएगा, बल्कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी एक तरह से इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान का वो अमेरिका की लिस्ट में पाकिस्तान है ही नहीं। ओ भाई, नेपाल, आपको पता है नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए? ये यानी आप छोड़ दें, मैं तो पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ के लोग आवाम है, और ये तो बच्चों जैसी ये रोना धोना इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ट्रम्प आ गई। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान है, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। काबिल तना वज़ीर ख़ारजा कहाँ है, कौन है, जो भी है, तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, क्या उनका क्या मतलब देखे ना, बात ये सारी उनका तो दिल नहीं है इसमें कि उनको जो है। और इससे पहले जो उस वक्त थे वजीर खारजा, वो उन्होंने तो पूरी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ट्रम्प के साथ मामला तय हो जाए, नहीं बात बनी थी। ट्रम्प जो है पता नहीं, ये तो नहीं पहुंच नहीं पा गए थे। एक आध उन्होंने जाहिर है कि किसी कोशिश की थी, उन्होंने लोगों को डाल के की थी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर तो ये बात लोग कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान का वो अमेरिका की लिस्ट में पाकिस्तान है ही नहीं। ओ भाई, नेपाल, आपको पता है नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए? ये यानी आप छोड़ दें, मैं तो पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ के लोग आवाम है, और ये तो बच्चों जैसी ये रोना धोना इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ट्रम्प आ गई। इनकी कॉल पे हाइपर नेशनलिस्ट नहीं बन जाते। ओ ये सारे जो कुछ अर्से पहले तक जो है ना, वो जी आइसोलेशन में चले गए पाकिस्तान, वो कोई बात नहीं करता हमसे, फिर उसके बाद ये अचानक जनाब वो हाइपर नहीं होते, मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीजें। अच्छा, एक फैक्टर जो है वो जाहिर पहले नहीं था, 2007 में भी नहीं था और उसके बाद भी, और वो था चाइना का फैक्टर। चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या ऐसा ये अरेंजमेंट चाइना के साथ ठीक है? नहीं, तो चाइना के साथ भी ठीक नहीं है, या रशिया के साथ ठीक है प्लस माइनस, या अमेरिका के साथ ठीक है ये अरेंजमेंट? नहीं। तो बात ये है कि जो किसी के साथ भी ठीक नहीं है तो फिर किसके लिए? अवाम के साथ नहीं, ओनरशिप ही नहीं है ना। सब आप हमेशा अक्सर जिक्र करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर कि डिफरेंट जो लॉबीज हैं उनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। आपकी क्या असेसमेंट है? एंड ओवरऑल इंडिया की जो वहां पे इंडिया डायस्पोरा है वो कितना कुछ ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूं कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें, या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें, या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहां पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है,
जेडी वैंस की वाइफ है मिसेस, विवेक रामास्वामी है, निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहां पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा कह रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे कश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस उनमें कोई नहीं, क्या वजह? क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मैं स्पीचलेस, अशेम्ड मैटर ऑफ फैक्ट। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप दे गए, 100 साल का, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। इस वक्त जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पे, डॉक्टर यूनुस जब यहाँ पे आए थे तो बाबे बाइडेन ने उनको बड़ा, और उसी को उन्होंने बैलेंस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आप कंसर्न अबाउट। उससे आगे चलते हैं चीमा साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैंक्शंस, जो टैरिफ लगा दिया है हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% का, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर 60% का। मैक्सिको अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं सुनते तो 25 to 30% टैरिफ उनके ऊपर। तो देखें अब क्या होता है चीमा साहब। लेकिन भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान है, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। दे आर फीलिंग वे बेटर। और कोई, मैं हमेशा कहता हूं, nations cannot survive without nations। सब पाकिस्तान ऑफ कोर्स आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान कोई उसकी रेलेवेंस नहीं है। डिपोर्टेशन बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इलीगल पाकिस्तानीज जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर और हाथ डाला जाएगा, बल्कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर भी एक तरह से इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने 1000-2000 बंदा भी पकड़ा है तो उसको आपने वापस पाकिस्तान भेजना है, उस पर सिफारतकारी का अमल है, तो ये सारी चीजें वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान रिमेन्स रेलेवेंट और पॉजिटिवली? बिकॉज एक चीज तो हमें पता है कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं और यूएस की हिमायत की हमें सख्त जरूरत है कि ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो कोई भी IMF का ऐसा बेल आउट प्रोग्राम उसकी हिमायत नहीं करेंगे जो चीन का कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल हो। समझता कि डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा IMF प्रोग्राम, और पिछले कई सालों से अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है IMF के अंदर, लेकिन वो रिलेटिवली स्पीकिंग 90s या 80s के मुकाबले में कम हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।